आजकल माइंड रीडिंग के बारे में बहुत कुछ चल रहा है कि भला कोई कैसे जान सकता है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। पॉइंट पे आपका जवाब है कि कैसे कोई एक मन की बात पढ़ सकता है, कैसे एक मेंटलिस्ट किसी के दिमाग की बातें पढ़ सकता है बिना वार्तालाप किए। ये चीजें हमारे शास्त्रों में, हमारे योगिक लाइफ में बताई जाती है। मैं आप लोगों के सामने ये सारी चीजें आज खोलता हूं। मैं यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर किसी को गलत ठहराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इस वीडियो में केवल मेरा मकसद है आप लोगों तक ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना। ये है महर्षि रामना। इनको तो हम सब जानते हैं, भारतवर्ष के बहुत बड़े संत हैं। इनकी एक सच्ची घटना मैं आपके सामने दोहराता हूँ। इनको मिलने के लिए उनका एक भक्त कश्मीर से आता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन केवल उसे कश्मीरी भाषा बोलना आता है। महर्षि रामना के सामने आकर वो बैठ जाता है। इन दोनों के बीच में लंबे समय तक कोई वार्तालाप नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद वो महर्षि रामना के सामने हाथ जोड़ता है, मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह महर्षि रामना का एक दोस्त उनके पास आता है और उनको कहता है कि गुरुजी, आपने मुझे बताया नहीं कि आपको कश्मीरी भाषा बोलनी भी आती है। महर्षि रामना पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो उनका दोस्त उनसे कहता है कि आपने कल आपके कश्मीरी भक्त की कश्मीरी भाषा में उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। महर्षि रामना कहते हैं कि मैंने उनसे कोई बात नहीं की, और वहां से चले जाते हैं। वो उनका दोस्त प्रॉब्लम्स में रहता है, सोचता रहता है कि महर्षि रामना ने कोई बात नहीं की तो वो भक्त के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो गए। वो एक दिन महर्षि रामना को जाकर फिर से पूछता है कि प्लीज मुझे बताइए कि आपने ये कैसे किया। तब महर्षि रामना उन्हें समझाना शुरू करते हैं कि मैंने उनसे कोई वार्तालाप नहीं की, लेकिन मैंने उनके पश्चिमी वाक को सुना। महर्षि रामना उन्हें ह्यूमन बॉडी के अलग अलग वाकों के बारे में समझाना शुरू करते हैं। तो एग्जैक्टली जो आपको दिखाई देता है या जो आप सुनते हैं, समझते हैं, वो असल में एक ऊर्जा की बदली हुई फॉर्म होती है। जैसे आप किसी पेड़ को देखें, वो पेड़ जैसा आपको आज दिख रहा है, वह पहले कभी ऐसा नहीं था। वह केवल एक बीज रहा होगा। वह ऊर्जा के कारण निरंतर बदल रहा है। जैसे आपका शरीर, ये भी पल पल बदलता है। बहुत सारी चीजें प्राकृतिक रूप से बदल रही हैं और कुछ चीजों को मनुष्य बदलता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के तार में बह रही ऊर्जा को आप देख नहीं सकते, लेकिन अगर उस तार में आप कोई उपकरण जोड़ दें तो आप उसे देख सकते हैं किसी दूसरी फॉर्म में। मतलब बल्ब जल रहा है तो आप कहते हैं लाइट आ रही है, ऊर्जा आ रही है। अगर बल्ब नहीं जलता तो लाइट नहीं आ रही, यानी उसमें ऊर्जा नहीं है। तो यहाँ पर ऊर्जा ने फॉर्म बदली और वो आपको महसूस हुई। अब आप उसे देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य शरीर के अंदर भी जो हम वार्तालाप करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो सीधा हमारे मुख से नहीं निकलता। वो हमारे शरीर की नाड़ियों के थ्रू ट्रैवल करता है। यानी कि ट्रैवल करता रहता है जब तक उसको हवा नहीं मिल जाती गले के अंदर, तब तक वो ट्रैवल करता रहता है। जैसे वो गले में स्ट्रक होता है, जैसे वो गले में हवा के साथ मिलता है, और जैसे ही हमारा मुख खुलता है, वो हमारे मुख से शब्द की तरह बाहर आता है। यानी कि हमारे शरीर में 4 वाक है: वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्चंती वाक और पारा वाक। मैं ये वाकों के बारे में आपको विस्तार से समझाता हूं। वैखरी वाक यानी कि जो भी आप आपके मुख से बोलते हो, जो भी आपके विचार आपके दिमाग में थे, जो आपने आपके मुख से बोले, ये बन जाता है वैखरी वाक। उसके बाद होता है मध्यमा वाक। आप लोगों ने ये चीज कहीं ना कहीं फील की होगी कि जब भी आप कुछ सोचते हो तो वो आपके दिमाग में होता है, लेकिन तब भी आप उन्हें सुन पाते हो। यानी कि आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ रहे हैं और वो थॉट्स आप आपके मुख से नहीं बोल रहे हो, लेकिन तब भी आपको वो सुनाई देते हैं, तब भी आप आपके थॉट्स को सुन पाते हो। हम सबके साथ ये होता है। हम कुछ सोच रहे होते हैं या फिर गाना गुनगुना रहे होते हैं, बिना मुख से आवाज निकाले, बिना गले से आवाज निकाले, तो वो गाना, वो विचार जो हमारे अंदर हैं, वो हमें सुनाई देते हैं, वो हम समझ पाते हैं। वो होता है मध्यमा वाक। यानी कि ऐसी चीज जो आपके दिमाग के अंदर थॉट्स के फॉर्म में फॉर्म हुई है, लेकिन वो आपके मुख से एक वर्ड के थ्रू बाहर नहीं आई है, वो कहीं बीच में होती है, जिसे मध्यमा वाक कहा जाता है। उसके बाद होता है पश्चंती वाक। यानी कि अब आपके जो थॉट्स थे, वो थॉट्स ने हवा के साथ मिलन कर लिया है आपके स्वादिष्ठाना चक्र के पास, आपके मणिपुण्य चक्र के पास। इन दोनों के बीच में कहीं पर आपके जो थॉट्स थे, उसने हवा के साथ मिलकर एक एनर्जी फ्लो बना दिया है, जो कि आपके शरीर में ऊपर की तरफ आने लगता है और फिर आपके मुख से वो स्वर के थ्रू बाहर आ जाता है।
तो ये जो पश्चंती वाक है ये मध्यमा वाक के नीचे वाला लेवल है, जहां पर आपके थॉट्स और आपकी हवा एक दूसरे के साथ मिलती है। उसके बाद ये आपके मुख से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। एक और होता है जिसे कहा जाता है पारावाक। पारावाक यानी कि ऐसा वाक जो आपके शरीर के अंदर है लेकिन आपको महसूस नहीं होता है, ये आप समझ भी नहीं पाओगे। ये आपके पश्चंती वाक के भी नीचे का लेवल है, जहां पर आपके थॉट्स अभी तक आपके स्वर पेटी, आपकी हवा के साथ मिले नहीं है, लेकिन वो तब भी आपकी एनर्जी फॉर्म के अंदर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं। ये एक मनुष्य, साधारण मनुष्य कभी फील नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप एक एनलाइटेड बीइंग है, अगर आप एक एनलाइटेड पर्सन है, तो आप वैखरी वाक के नीचे तीनों वाक, पश्चंती वाक, पारावाक और मध्यमा वाक, इन तीनों वाक को महसूस कर सकते हो। ना ही केवल अपने, किसी और के भी उन सारे वाकों को महसूस कर सकते हो। जैसे हम जब कुछ भी सोचते हैं तो हमारे दिमाग में होता है लेकिन हम सुन पाते हैं, उसी प्रकार से आप जो सोच रहे हो वो कोई और भी सुन पाएगा अगर वो एनलाइटेड बीइंग है, क्योंकि वो आपके पश्चंती वाक या फिर मध्यमा वाक को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये जो थॉट्स हैं, जो आप सोच रहे हो, वो आपको सुनाई भी दे रहे हैं। वो आपको सुनाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो एक वाइब्रेशन के थ्रू आपके बाहर निकलते हैं और फिर वो आपको सुनाई देते हैं। और उस वाइब्रेशन को अगर कोई एनलाइटेड बीइंग है, या फिर किसी ने वो सिद्धि हासिल की है, या फिर किसी ने वो आर्ट सीखा है, या फिर किसी ने वो कला सीखी है, तो वो आपके इस वाइब्रेशन को कैप्चर कर सकता है। तो ये एक हमारे सनातन धर्म का, हमारे योगिक सिस्टम का एक पहलू है, जहां पर बताया जा सकता है कि कैसे टेलीपैथी यानी कि दूसरे के दिमाग की बातें बिना बातचीत किए सुनना। जो महादेव के सप्त ऋषि थे, उन सप्त ऋषि को भी महादेव ने जो ज्ञान दिया था वो बिना बोले दिया था, यानी कि डायरेक्ट माइंड टू माइंड। अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी तो दक्षिणा मूर्ति, जो भी महादेव का एक दूसरा फॉर्म माना जाता है, उनकी भी ऐसी ही सिमिलर कहानी है, जहां पर वो बिना बोले अपने थॉट्स को किसी और को डिलीवर कर सकते थे, जिसे टेलीपैथी कहा जाता है। लेकिन ये हमारे इस वाकों के सहारे होता है। तो ये एक पहलू है जहां पर आप कह सकते हो कि एक मेंटलिस्ट कैसे किसी के दिमाग को पढ़ सकता है। लेकिन दूसरा पहलू भी होता है जहां पर एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, जो कि मैजिशियंस आपके सामने करते हैं। मतलब वो आपको उस सिचुएशन में पहले से डाल देते हैं कि आप जो बोलेंगे, जो आप सोचेंगे, वो उनके द्वारा इल्यूजन बनाई गई चीजों को ही सोचेंगे। वो आपके सामने सिचुएशन से ऐसी क्रिएट कर देंगे कि उनको पता होगा कि अब आप क्या सोचने वाले हो, और यहाँ पर आकर वो मैजिक करते हैं। ये आर्ट होता है, इसको भी सीखना पड़ता है। ये सिमिलर नहीं है, ये इजी नहीं है, इसको हम नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। ये कला को भी हमें सीखना पड़ता है। तो तब जाकर जो ये आर्ट फॉर्म को आपके सामने दिखाते हैं लोग, ये जो कला है जो आपके सामने दिखाते हैं, ये दूसरा पहलू है माइंड को रीड करने का। तो हम यहाँ पर किसी को कंक्लूड नहीं कर सकते, हम किसी को गलत नहीं कह सकते, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें नहीं पता कि कोई कैसे क्या चीज कर रहा है, लेकिन एनलाइटेड बीइंग किसी और की मन की बातों को जरूर पढ़ सकता है। और आप भी अगर ये सिद्धियां हासिल करते हैं तो आप भी ये चीज कर सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये केवल आपके मन की बातें, आपके वाइब्रेशन को रिसीव करना है। आपके द्वारा सोचे गए आपके विचार भी हमेशा यहीं कहीं घूमते रहते हैं, वो आकाशित रिकॉर्ड में रहते हैं। अगर आप स्थिर रहकर उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, तब आप उन्हें वर्ड टू वर्ड कह सकते हैं। और किसी का माइंड रीड करना या टेलीपैथी, ये केवल एक योगिक विज्ञान है। ये आज ही नहीं था, ये बहुत पहले से है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज ये चर्चा में आ गया है। तो आपको अपने भीतर का शोर खत्म करना चाहिए। आप जितने शांत होते चले जाएंगे, सूक्ष्मता के उतने रहस्य आप जानने लगेंगे।